जय हिंद दोस्तों। अगस्त का करंट अफेयर्स हम देखेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये मेरा आज का टॉपिक है। संसद की अस्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में वामपंथी उग्रवाद के प्रभावित क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई के तहत कार्य की धीमी प्रगति पर चिंता जताई। इसके बारे में है कि संबंधित मंत्रालय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। योजना का प्रकार जैसे दिसंबर 2000 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन की रणनीति के रूप में पात्र बिना सड़क वाली ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना। 62,500 किलोमीटर बारहमासी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों के साथ पुलों का निर्माण या आधुनिकीकरण किया जाएगा। पीएमजीएसवाई के तहत पात्रता के लिए ग्रामीण आबादी मापदंड है। मैदान क्षेत्र 500 या उससे अधिक आबादी, पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य 250 या उससे अधिक आबादी, एलडब्ल्यूई प्रभावित जिले जैसे 100 और उससे अधिक आबादी। जनगणना 2011 के अनुसार जब गणना हुई थी, जनगणना 2011 में, उसके अनुसार इसको प्रभावित जिले में लिया गया है। पीएमजीएसवाई की मुख्य विशेषताएं हैं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसियां तकनीकी प्राधिकरण सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क के विकास के लिए एजेंसियां SRRDA 34 राज्य स्तर परियोजना की क्रियान्वयन करती है। विकेंद्रीकृत योजना इसमें पंचायती राज संस्थाओं विधायकों जैसे एमएलए एमपी की पूर्व भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। निगरानी और शिकायत का निवारण प्रणाली जैसे ऑनलाइन मैनेजमेंट हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, अकाउंट सिस्टम। यह टेक द्वारा विकसित वेब आधारित सिस्टम है जो सड़क निर्माण परियोजनाओं में पारदर्शिता को जवाबदेही को बढ़ाता है। और मार्ग प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप का उपयोग करता है जिसमें जियो टैग किए फोटो होते हैं जो सड़क रखरखाव कार्य की जांच भुगतान के लिए उपयोग होते हैं। इसके द्वारा ठेकेदार के प्रदर्शन की निगरानी भी की जाती है। शिकायत निवारण मेरी सड़क ऐप के जरिए धीमी प्रगति, अधूरे काम या खराब गुणवत्ता जैसी समस्याओं को दूर करने की सुविधा दी जाती है। नए मटेरियल या ग्रीन तकनीकों का उपयोग जैसे मिट्टी का मजबूत करने के लिए फ्लाई ऐश, चूना, पॉलीमर आदि का प्रयोग करना। सड़क पर व्हाइट टॉपिंग के लिए पोरलैंड सीमेंट कंक्रीट का उपयोग करना। कोल्ड मिक्स डामर जैसे हॉट मिक्स डामर की तुलना में कम PM10 उत्सर्जन और कम ऊर्जा खपत के लिए अपशिष्ट से बनी प्लास्टिक का इस्तेमाल। बिटुमिनस हार्ड मिक्स में मालीफायर के रूप में। ठीक है। इसके बाद फिर देखेंगे कि नारियल के रेशों के दियो टेक्सटाइल उपयोग सड़क के नींव की सब मृदा की मजबूत और किनारों सप्लाइड साइड स्पोक्स की स्थिरता के लिए लोहा, तांबा, स्टील और स्लैग का उपयोग सड़कों द्वारा टिकाऊ और घिसाव रोधी बनाने बनाने में। बायो इंजीनियर जैसे जूट बांस का उपयोग ढलानों के स्थिर करने के लिए। और इसमें अब हम देखेंगे कि योजना की समिति की टिप्पणियाँ जैसे समस्या है कि टेंडर में कम बोली लगना। तो टिप्पणी है कि ठेकेदार अक्सर न्यूनतम बोली में 20 से 25% कम बोली लगाते हैं जिससे सड़क गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ जाती है। सिफारिश में सड़क की गुणवत्ता कम बोली के प्रभाव का आकलन करने के लिए समिति का गठन किया जाना चाहिए। न्यूनतम बोली और वास्तविक बोली के अंतर को सिक्योरिटी जमानत के रूप में रखा जाएगा जिससे केवल गुणवत्ता की पुष्टि होने के बाद ही जारी किया जाएगा। सड़कों के निर्माण के लिए खराब गुणवत्ता और खराब रखरखाव मानकों का पालन न करना, घटिया सामग्री का उपयोग करना और सड़क का प्रतिकूल मौसम, अधिक ट्रैफिक और मानसून के ठीक न पाना। ग्रामीण विकास का DORDS को गुणवत्ता मापदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। कड़ाई की निगरानी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही गलती करने वाले ठेकेदारों की शार्ट लिस्टिंग और ब्लैक लिस्टिंग की व्यवस्था करनी होगी। गांव के अंदर की बस्तियों तक कनेक्टिविटी न होना। कई छोटी-छोटी बस्तियां जैसे देसम, धनिश, टोला, मजरा गांव के छोटे हिस्से मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर अंदर है, इसलिए वे सड़क कनेक्टिविटी के लाभ से वंचित रह जाती है। ग्रामीण विकास का विभाग को सड़क संपर्क नीति की समीक्षा करनी चाहिए ताकि सड़कें वास्तव में बिना बस्तियों तक पहुंचे, सिर्फ वह गांव की सीमा तक नहीं है।
केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की स्थापना। लॉजिस्टिक संबंधी समस्याओं का केंद्र राज्यों द्वारा देर के फंड जारी करने के कारण परियोजनाओं में अक्सर देरी होती है। जैसे बेहतर समन्वय, प्रभावित निगरानी का व्यवस्था बनानी चाहिए। एलडब्ल्यूई क्षेत्रों जैसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में धीमी प्रगति। जैसे समय सीमा मार्च 2025 तक बढ़ाने के बावजूद वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क परियोजना के तहत कार्य अभी भी लंबित है। उग्रवाद, दुर्लभ भौगोलिक क्षेत्र, कानून व्यवस्था की स्थिति और जंगल कटाई की चुनौती के बेहतर योजना निर्माण हितधारकों के बीच समन्वय और बीआरओ जैसी विशेष एजेंसियों की मदद से हल किया जा सकता है। क्षेत्र विशेष रूप से दबावपूर्ण समाधान और अपनाकर परियोजनाओं की देरी के समय पर पूरा होता है। निष्कर्ष है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी से सामाजिक आर्थिक पहलुओं जैसे आर्थिक विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सेवा के बीच घनिष्ठ संबंध है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के तीव्र विकसित और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संभव हो गया। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। जय हिंद।